फिर बच्चों कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से करो दोस्तों। दोस्तों एक बच्चे ने मैसेज किया, सर हमको बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड फॉर्मूला ऑफ ट्रायंगल वगैरह बताइए। मतलब बच्चे ने सिर्फ इतना कहा था, ये तो भाई मेरी खुद की हेडिंग है। बच्चे ने कहा था सर हमको ट्रायंगल की बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे जो क्लास 9-10 तक बच्चों को आनी चाहिए। ये शायद क्लास 10 के बच्चे ने क्वेश्चन ये मतलब मैसेज किया था व्हाट्सएप पे। तो बेटा मैं उसको आपको ट्रायंगल्स की जितनी भी बेटा जैसे ट्रायंगल्स की परिभाषा क्या होती है, ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स, बेटा मैं इसके बारे में आज आपको बताने का प्रयास करूंगा और आप लोग उसको समझिएगा दोस्तों। तो पहले ट्रायंगल की बात करते हैं। तो ट्रायंगल क्या होता है? तो भैया ट्रायंगल सबको पता है, जिससे पूछोगे वो बोलेगा सर ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं और ये फला फला होता है। बट हम कहेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो सटीक भाषा में इसकी बेटा सटीक और सिंपल लैंग्वेज में इसकी बेटा डेफिनेशन क्या होती है लिखेंगे, एरिया हो जाएगी, बाउंडेड एरिया बाउंडेड बाई 3 इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइंस। बेटा इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ऐसा एरिया जो 3 सरल रेखाओं के प्रतिच्छेद द्वारा बनता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, है उसे हम ट्रायंगल बोलते हैं। इसका फिगर कैसे हो जाएगा देखो इधर, वैसे एग्जाम्पल इसका फिगर देख लो। जैसे एक लाइन बेटा ये आपकी हो जाएगी, ये पी क्यू मान लो बेटा लाइन हो जाएगी। ये बेटा लाइन क्या हो जाएगी, मान लो ये हमारी एक्स वाई लाइन मान लो हो जाएगी, एक्स वाई लाइन हो जाएगी। बेटा ये लाइन क्या हो जाएगी, ये बेटा हमारी ए बी लाइन मान लो, ये बेटा हमारी ए बी लाइन हो जाएगी। अब देखो 3 लाइंस के द्वारा, भाई 3 लाइन स्ट्रेट लाइन है और तीनों लाइन आपस में इंटरसेक्टिंग बेटा लाइन है ना। तो इन इंटरसेक्टिंग लाइन जैसे मान लो है बेटा, तो क्या हो जाएगा, इनके द्वारा भाई ये एरिया बन रहा है। बेटा इसे क्या बोलेंगे, इसे हम ट्रायंगल बोलेंगे। तो इसका नाम यहाँ देते हैं हम लोग, यहाँ पर कुछ नाम बेटा हो जाएगा इसका ई एफ जी। बेटा लिखेंगे ई एफ जी। आर बेटा क्या हो जाएगा, ये हमारा इज, ई एफ जी क्या हो जाएगा, इज। बेटा ये हमारा ट्रायंगल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हमारा ट्रायंगल हो जाएगा। भाई देखो 3 सरल रेखाओं के द्वारा, भाई 3 सरल रेखाएं एक दूसरे को जब कट करती हैं तो बेटा उनके द्वारा जो हमारा एरिया बनता है उसी को हम ट्रायंगल बोलते हैं। बेटा ट्रायंगल की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, नंबर 1 बेटा क्या होती है, इसमें क्या होते हैं, इसमें आपके जैसे पहली हो जाएगी कि ट्रायंगल हैज 3 एंगल्स। भाई ट्रायंगल के 3 एंगल होते हैं। भाई देखो अगर ट्रायंगल को बेटा अगर ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ट्राई प्लस का बेटा एंगल हो जाएगा। ट्राई मतलब बेटा आपका 3 हो जाएगा और एंगल मतलब क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा एंगल हो जाएगा। तो ऐसा पॉलीगन, बेटा इसे हम लोग पॉलीगन बोलते हैं। देखो इसमें देखो पॉलीगन में जब आपका बेटा क्या जाएगा, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है बेटा, पेंटागन, हेक्सागन, बेटा इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीगन बेटा बोलते हैं। तो बेटा ट्राई पॉलीगन मतलब इसमें कहते हैं 3 एंगल्स इसमें खाली होंगे। भाई पॉलीगन मतलब हो जाएंगे इसमें बहुत सारे आपकी साइड, बहुत सारे आपके एंगल होते हैं। तो बात की बात है कि बेटा बेसिक क्या होता है, ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल में बेटा कहता है ट्राई मतलब 3, एंगल मतलब एंगल बेटा होते हैं। ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं। बेटा पहले इसकी अगर एक आप लोगों ने क्या सुना होगा कि लिखेंगे इन ट्रायंगल the sum of interior angle is 180 डिग्री आर। एंगल्स आर कितना बेटा होता है, ये 180 डिग्री होता है। कहेंगे सर ये हमने सुने तो बहुत हैं लेकिन इसको आज तक ड्राइव नहीं किए हैं कि बेटा अभी क्या कर रहा है कि पहली प्रॉपर्टी से क्या होती है कि जो आपका ट्रायंगल बेटा जो होता है, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अच्छा कैसे होता है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। क्या सर हम तो नहीं मानेंगे, आप सिद्ध करके दिखाओ। तो बेटा ये इसकी ट्रायंगल का क्या हो जाएगा बेटा,
ट्रायंगल का पूरा डेफिनेशन आपकी हो जाएगी। और ट्रायंगल में आपको 3 एंगल बेटा होते हैं। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम बेटा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कैसे होता है बेटा है, इसका हम लोग डेरिवेशन करते हैं, इसको हम यहाँ पे रफ करते हैं और आपको अब आपको बताएंगे हम कि ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल का सम बेटा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब कैसे बेटा होता है, ये देखो यहाँ पर कैसे होता है बेटा। हमको जैसे मान लेते हैं ये आपका ट्रायंगल हो जाएगा बेटा, कम से कम लैंग्वेज का प्रयोग आपको समझाएंगे, आप लोगों को लिखना कम पड़ेगा। ये बेटा ए बी सी बेटा ये हमारा ट्रायंगल हो जाएगा। तो हम मानते बेटा है इसका एंगल, अगर बेटा ये एंगल 1 है तो ये वाला एंगल बेटा आपका 2 हो जाएगा, ये वाला एंगल आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। बेटा हमको यहाँ सिद्ध करना, प्रूव करना है बेटा, हमको यहाँ पे प्रूव करना है, प्रूव करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बेटा इसकी वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। ये बेटा हमको प्रूव करना है। अगर बेटा हमने इनको एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 अगर हमने इसको 180 डिग्री दिखा दी तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये बात हम लोग की सही हो जाएगी कि द इंटीरियर द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री होता है। तब वही हमको यहाँ पर प्रूव करना है। तो बेटा इसको प्रूव करने के लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो बेटा आपकी एक सरल रेखा जो होती है ना, इस पे चाहे जितनी भी लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे करके बेटा, ठीक बेटा। अगर ये एक पॉइंट से जाएंगी तो इन सबको क्या बोलते हैं, इसे हम लोग लीनियर पेयर एंगल बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, मान लो ये एंगल x, ये एंगल y, ये एंगल z, ये एंगल p हो जाएगा। तो ध्यान देना एंगल p प्लस एंगल z प्लस एंगल y प्लस बेटा एंगल x, इनकी सबकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, ये 180 डिग्री हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, आपको पता है जब बेटा कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हो तो उस पर जितने भी एंगल बनते हैं सबका सम बेटा कितना होता है, सबका सम 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बेटा। इसको हम लोग ऐसे क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। उसकी वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। तो बेटा यहाँ जो है ना ये सारे एंगल क्या हो जाएंगे, लीनियर पे हो जाएंगे। बेटा इस कॉन्सेप्ट का यूज बेटा हम ट्रायंगल को प्रूव करने में करेंगे। इसको हम लोग रफ करते हैं, आपको समझ में आ गया हो गया दोस्तों। तो इसको हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं। अब देखो बेटा इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि AC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो B से होकर जाएगी। तो ये पॉइंट बेटा कभी हो जाएगा, तो क्या लाइन ड्रॉ करो जो आपकी बेटा AC के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी गई है, ठीक। इसका नाम हो जाएगा E, बेटा ये हमारा F हो जाएगा। अब यहाँ देखो क्या, यहाँ पर क्या करेंगे, ड्रॉ लाइन EF पैरेलल AC। बेटा EF पहले ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिए। बेटा देखो इसको अगर हम एंगल नाम दे देते हैं तो ये कितना, ये बेटा एंगल आपका 4 हो जाएगा, ये वाला एंगल बेटा मान लो 5 हो जाएगा, ठीक। अच्छा यहाँ देखो हमको गिवन क्या है बेटा, देखो यहाँ क्या होता है हम लोग देखते हैं बाद बेटा, ठीक। अब देखो लिखेंगे हमको बेटा गिवन क्या दे रखा है, EF बेटा पैरेलल हमारा यहाँ पर AC दे रखा है। तो ध्यान देना, ठीक। अगर बेटा ध्यान देना कि आपका AC बेटा EF के पैरेलल है और ये आपका AB बेटा ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। ध्यान दो, जैसे कि जब दो लाइन आपस में बेटा होती है पैरेलल, ठीक, जब कोई थर्ड लाइन कट करती है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं त्रियक रेखा बोलते हैं, त्रियक रेखा बोलते हैं बेटा। इसी को इंग्लिश में ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। आपको पता है बेटा ये वाला एंगल जो होता है एंगल 1, ये बेटा मान लो अगर एंगल 2 हो जाएगा तो एंगल 1 एंगल 2 बेटा आपस में इक्वल हो जाएगा। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलेंगे। तो ये प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ लगाने वाले हैं, ध्यान दो बेटा, ठीक है। क्योंकि EF पैरेलल AC एंड AB क्या हो जाएगा, AB इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। बेटा AB क्या हो जाएगी, देखो EF पैरेलल AC है और AB बेटा इसकी ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। तो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, देखो एंगल 1 बेटा एंगल 5 के इक्वल यहाँ पर हो जाएगा। सिमिलरली बेटा ऐसा देखो जो बेटा ये BC लाइन बेटा है ना, BC लाइन भी आपकी क्या हो जाएगी, एक ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। बेटा यहाँ क्या एंगल हो जाएगा, लिखेंगे एंगल 3 बेटा एंगल आपके 4 के इक्वल हो जाएगा। दोनों बेटा क्या बोलोगे, अल्टरनेट इंटीरियर बेटा क्या हो जाएगा, ये हमारा एंगल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हमारा एंगल हो जाएगा, यहाँ पर एंगल बेटा हो जाएगा। अब मैं इसको रफ करता हूँ, इसको जब बेटा मैं यहाँ पर रफ कर लूंगा। अब यहाँ देखो आप लोग ध्यान से देखना चीजों को,
ठीक बेटा, अब देखो हम जानते हैं कि एंगल 5 प्लस बेटा एंगल 2 प्लस एंगल 4 इसकी वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगी। क्यों हो जाएगी सर? ये हमारे लीनियर पेयर एंगल है। क्या हो जाएंगे? लीनियर पेयर एंगल हो जाएंगे। लीनियर पेयर एंगल हो जाएंगे। ध्यान दो बेटा, ईएफ लाइन पर एंगल 5, एंगल 2, एंगल 4 बने हुए हैं। आपको पता है कि अगर लीनियर लाइन पर अगर बेटा कोई भी एंगल बना होता है तो पूरे का सम कितना होता है? 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल 2 प्लस ये एंगल 5 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 बेटा कितना हो जाएगा? ये हमारा लीनियर पेयर हो जाएगा। इनकी वैल्यू 80 हो जाएगी। ठीक, अब बेटा यहाँ देखो, हम एंगल 5 की जगह एंगल 1 यहाँ पुट कर सकते हैं, तो कितना जाएगा? ये हमारा एंगल 1 हो जाएगा। बेटा एंगल 2 में ऐसे लिखा रहेगा। अब देखो हम एंगल बेटा 4 की जगह एंगल 3 यहाँ पुट कर सकते हैं, तो बेटा क्या आ जाएगा? ये हमारा एंगल 3 यहाँ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये पूरा हमारा 180 डिग्री आ जाएगा। अब देखो बेटा, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 ये हमारे इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल थे। इनका सम कितना आ गया? 180 डिग्री आ जाएगा। बेटा ऐसे ही हम इस ट्रायंगल का क्या हम दिखा सकते हैं कि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम बेटा 180 डिग्री होता है। कैसे होता है बेटा? इसको हम ऐसे प्रूव कर देंगे। अब बेटा थोड़ी सी ट्रायंगल की और प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ये आपको बेटा समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों इसके बारे में। आप लोग वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, जिसको दिक्कत होगी। अब मैंने इजीली समझाया है चीज़ों को। बेटा अब बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। बात करते हैं, क्या बात करते हैं? एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। इसकी प्रॉपर्टी, इसकी बेटा प्रॉपर्टी यूज होती है, इसीलिए मैं इसको बता रहा हूँ। कोई शौक तो है नहीं तुम्हारे भाई को बताने का। तो बेटा एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? जैसे बेटा मान लो कि ये मान लो बेटा आपका ट्रायंगल होता है, इसका मतलब तो ए, ये बी हो जाएगा, ये आपका यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? ये हमारा सी आ जाएगा। ठीक है, अब इसको यहाँ देखो बेटा, ये अगर सी को बी सी को बेटा आगे तरफ बढ़ाओगे ऐसे, तो क्या हो जाएगा? ये वाला एंगल जो बेटा होगा, इसका नाम अगर एंगल 2 रखो तो बेटा ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे? अभी एंगल 2 रखो तो बेटा एंगल 2 को क्या बोलोगे? ये इसका ई बी सी को ई तक बढ़ाया गया, तो बेटा एंगल, अब इसका नाम नहीं रखेंगे। ठीक, एंगल ए सी ई तो बेटा क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल बेटा बोलते हैं। आपको सर, आप लोग बोलोगे सर क्या इसमें सिर्फ एक ही होता है? हम बोलेंगे नहीं बेटा। भाई देखो, अगर आप इनको ऐसे बढ़ा दोगे आगे, भाई सी बी को आगे बढ़ाओगे ऐसे, तो बेटा ये वाला भी आपका क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। ठीक, ऐसे बेटा इसमें आपके कम से कम बहुत सारे एंगल इसमें होते हैं। देखो इधर इसको आगे बढ़ा दोगे तो बेटा इनका हो जाएगा। भाई देखो हर एंगल के आपके 2 एक्सटीरियर एंगल हमेशा होते हैं। भाई देखो ऐसे इनको बढ़ा दोगे तो आपका ये वाला क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। भाई ऐसे सबके यहाँ आपके निकल आएंगे। अब यहाँ देखो बेटा, इन सबको हम रफ करते हैं, अपने काम की बात करते हैं। भैया हम इतनी चीज़ बता क्यों रहे हैं? कम से कम मेन बात तो कर लेते हैं, वरना बोलोगे सर फालतू पढ़ाते रहते हो, भाई मतलब ही नहीं होता है पढ़ाने का। तो बेटा मतलब तो होता है हर चीज़ का, है ना? हर चीज़ का एक एक मतलब होता है। तो बेटा हमारा, आपने कहा आपको सर ये क्यों बता रहे हैं हमको? ये तुमको पता है। बेटा हम बोलेंगे कि ध्यान देना कि अगर बेटा एक्सटीरियर एंगल जो बेटा जो होता है, इसको अगर एंगल 1 मान लो, तो ये बेटा ये किसके इक्वल हो जाएगा? इंटीरियर अपोजिट साइड जो बेटा आपका इंटीरियर एंगल होगा, ये आपका एंगल 2, ये बेटा आपका एंगल 3 हो जाएगा। तो कहते हैं ट्रायंगल का किसी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है? ये आपके इंटीरियर एंगल जो अपोजिट 2 होते हैं उनके सम के इक्वल हो जाएगा। मतलब बेटा क्या हो जाएगा? इधर देखो, इधर इसको अगर मैं रफ करता हूँ तो हो जाएगा एंगल 1 आपका एंगल 2 प्लस एंगल 3 के इक्वल होता है। ये बेटा होता है। अब कैसे होता है भाई? इसका यूज बहुत सवालों में होता है, हाई स्कूल तक तो बेटा बहुत होता है, आगे भी इसका यूज होता है। लेकिन आप लोग को अभी अगर आप जान जाओगे तो आगे आप लोग को दिक्कत नहीं होने वाली है। बेटा इसमें हम अगर हम बेटा इसको सिद्ध करने पे आ जाएं तो सर आप लोग बोलो सर हम नहीं मानेंगे, तो बेटा इसको हम आपको मना के दिखाएंगे। तो बेटा मान जाओ। कैसे मानोगे? देखो इधर अगर हम बात करें बेटा, अगर हम इसका नाम क्या देते हैं? ये बेटा एंगल अगर 4 ले लो, ठीक 4 ले लेते हैं, तो देखो अच्छा बताओ इधर एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस बेटा एंगल 4, इसकी वैल्यू 180 डिग्री होगी। तो सर कैसे हो जाएगी? बेटा हम बोलेंगे भाई एंगल 2 प्लस एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 डिग्री हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? यहाँ देखो लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन ट्रायंगल ABC हो जाएगा।
बेटा ABC क्या हो जाएंगे, ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, और इनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। बेटा ये अब हम लोग इससे अभी तुरंत प्रूव कर चुके हैं गरम गरम बिल्कुल से। बेटा ध्यान दो, यहाँ देना एंगल 1 प्लस एंगल 4, बेटा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 180 डिग्री हो जाएगी। तो कैसे भाई, देखो एक बी लाइन पर आपका एंगल 1 एंगल 4 बनना है, तो इन दो एंगल्स क्या बोलोगे, लीनियर पेयर एंगल हो जाएंगे। बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, इसे क्या बोलोगे, लीनियर पेयर, ये हमारे एंगल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, लीनियर पेयर एंगल हो जाएंगे। अब बेटा यहाँ देखो हमको दो इक्वेशन मिली है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, आपको पता है दोनों इक्वेशन का राइट टर्म दोनों बेटा आपस में इक्वल है, भाई राइट साइड दोनों का आपस में इक्वल है। तो बेटा जब किसी भी इक्वेशन में अगर राइट साइड दोनों की इक्वल होती है तो लेफ्ट साइड ऑटोमेटिक आपस में हम लोग इक्वल मान लेते हैं। तो देखो कि फ्रॉम इक्वेशन, इसको बेटा अगर इक्वेशन 1 मान लो तो बेटा ये आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन आपकी 2 हो जाएगी। तो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। बेटा इक्वेशन 1 2 से क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल बेटा किसके हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 आपका बेटा आ जाएगा। ये 4 से 4 बेटा आपका कट जाएगा, तो यहाँ बेटा क्या आ जाएगा, एंगल 1 आपका बेटा जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 के आपके बेटा क्या आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा। देखो दोस्तों हमको यही यहाँ पे प्रूव करना था। तो बेटा इससे हम क्या कहते हैं कि ये सब ये थ्योरम्स क्या बनी है कि इस थ्योरम बेटा क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम बोलते हैं। ये ट्रायंगल की बहुत ही बेसिक थ्योरम है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका यूज क्वेश्चंस में होता बीच में हो जाता है। बेटा होता क्या है कि एक्सटीरियर एंगल बेटा जो ट्रायंगल का होता है वो इंटीरियर अपोजिट साइड टू एंगल के सम के इक्वल होता है। बेटा एंगल 1 एंगल 2 प्लस एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा दोस्तों। बेटा ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। अब बेटा हम बात करते हैं कि एंगल्स क्या होते हैं, अपोजिट एंगल और साइड में क्या संबंध होता है, इसके बारे में बात करते हैं। बेटा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो कैसा जाएगा, देखो इधर अगर हम बात करते इधर हैं तो अपनी हम लोग बात करेंगे जैसे अब बेटा आप लोगों ने क्या, आप लोग एक चीज ध्यान देना, बेटा क्या जाएगा, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे ऐसे, एक साइड बड़ी एक साइड छोटी हो जाएगी। बेटा इनको ऐसे ड्रा कर दो, ठीक बेटा। तो ये आपके ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल ABC, ये आपको पता होना चाहिए, इसका यूज होता है। बेटा क्या जाएगा, देखो इस समय बेटा क्या हो जाएगी, AB साइड AC से बड़ी होगी। भाई देखो AB AC से बड़ी है। इन ट्रायंगल की बात करते हैं, इन ट्रायंगल ABC। तो बेटा देखो जब अब यहां मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुनिएगा उसको, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल में अगर अपोजिट साइड बड़ी है तो बेटा बड़ी साइड के सामने वाला एंगल बड़ा होता है, मतलब क्या हो जाएगा बेटा, एंगल C बड़ा हो जाएगा एंगल B के। तो बेटा क्या हो जाएगा, छोटी साइड के सामने वाला एंगल बेटा हमेशा छोटा होता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक। तो सर आप लोग बेटा ऐसे देखते हो कि समबाहु त्रिभुज में, ठीक बेटा समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, ये वाली साइड इसके सब साइड आपस में इक्वल होती है, इसीलिए इसके सारे एंगल आपस में इक्वल होते हैं। ये मैं अभी आगे बात करूंगा, लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान देना कि क्या होता है, इसी से हम वहां पर बताएंगे। देखो क्या जाएगी कि छोटी साइड के सामने का कोण बेटा छोटा होता है, भाई कि लिखेंगे इन फ्रंट ऑफ स्मॉल साइड द एंगल विल बी स्मॉल, आपका एंगल स्मॉल हो जाएगा। बेटा क्या हो जाएगा कि बड़ी साइड के सामने वाला एंगल बेटा क्या हो जाएगा, ये एंगल बेटा आपका बड़ा हो जाएगा। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। अब बेटा मैं आगे बढ़ता हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं, थोड़ा सा हम लोग हैं, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। अगर बेटा मैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल की बात करता हूँ तो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, देखो इधर क्या बात करेंगे हम लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। बेटा अगर ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन करोगे तो इसमें ट्रायंगल के क्लासिफिकेशन में हम उसको दो टाइप से क्लासिफाइड करते हैं। नंबर 1 बेटा क्या हो जाएगा, ठीक है, नंबर 1 बेटा क्या हो जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। बेटा एंगल के और ट्रायंगल को डिवाइड किया जाता है। दूसरा बेटा यहाँ क्या आ जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स,
बेटा साइड के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया जाता है। बेटा पहले हम अगर एंगल के अकॉर्डिंग बात करते हैं, बेटा एंगल के अकॉर्डिंग ट्रायंगल को कितने पार्ट में डिवाइड करता है, पहले बेटा आपका क्या पार्ट हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, देखो इधर पहले बेटा आपका आ जाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बेटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्यूट एंगल आपका ये ट्रायंगल आ जाएगा। नंबर 2 बेटा क्या आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल, अभी बेटा मैं लिखा रहा हूँ उसके बारे में सारी बात आपके करूंगा, तो आपके माइंड में इमेज बननी चाहिए ना, वरना सब ट्रायंगल आते जाएंगे आप लोग भूलते जाओगे फिर। बेटा आपका ट्रायंगल आ जाएगा, ठीक। अब बेटा तीसरी बात करते हैं, ये बेटा क्या हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ये आपका ट्रायंगल हो जाएगा। ये तो बेटा एंगल के आधार पर आपका ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक। बेटा अगर साइड्स के आधार की बात करते हैं तो बेटा पहला आपको कौन सी इसकी बात करेगा रहे, तो पहला बेटा आपको कौन सा आ जाएगा, इक्विलेटरल एंगल, क्या आ जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका ट्रायंगल आ जाएगा। दूसरा बेटा क्या आ जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल आपका आ जाएगा। बेटा तीसरा क्या आ जाएगा, देखो इधर बेटा क्या आ जाएगा, स्केलाइन ट्रायंगल, स्केलाइन ट्रायंगल। बेटा इतने आपके ट्रायंगल होते हैं। ये बेटा आपका क्या आ जाएगा, ये आपका एंगल के अकॉर्डिंग हो जाएगा, ये आपका साइड के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो बेटा हम ऑन द बेसिस ऑफ एंगल की बात करते हैं। बेटा पहला हमारा कौन सा ट्रायंगल आ जाएगा, पहला हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल आ जाएगा। तो मैं इसको बेटा पूरा रफ करता हूँ, अब मैं एक्यूट एंगल की सारी बातें आपको बताता हूँ। पहले बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए आपका क्या जाएगा, एक्यूट एंगल, इसको बेटा स्मॉल कर लेते हैं, देखने में अच्छा लगेगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो बेटा इसमें क्या हो जाएगा, देखो इधर आपको एक्यूट एंगल पता होना चाहिए भाई, ऐसा एंगल, भाई देखो समझो थीटा की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, 0 डिग्री से अधिक हो बट 90 डिग्री से कम हो। तो बेटा ये थीटा को बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट, एक्यूट एंगल बेटा इसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं। तो बेटा क्या हो जाएगा, देखो ये बेटा ये तो बेटा आपका एंगल हो जाएगा, मतलब ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से अधिक हो बट 90 डिग्री से हमेशा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसे हम लोग बोलेंगे एक्यूट एंगल बोलेंगे। तो बेटा ऐसा ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसमें, ऐसा ट्रायंगल जिसमें, ठीक, आपके सभी एंगल्स का सम बेटा कितना हो जाए, कि आपका क्या हो जाए, कि ऐसा ट्रायंगल्स, इसकी बात करते हैं, देखो क्या हो जाएगा कि ऐसा ट्रायंगल, बेटा ऐसा ट्रायंगल इसमें आपके सभी एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री से आपके कम होते हैं। जैसे बेटा एक्स वाई, बेटा एक्स वाई और आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जेड हो जाएगा। बेटा एक्स की जो वैल्यू इसमें होगी ना, ऐसे एंगल वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री से हमेशा क्या रहेगी, वैल्यू इसकी कम रहेगी। बेटा वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 90 डिग्री से हमेशा वैल्यू इसकी कम रहेगी। जेड की वैल्यू कितनी बेटा हो जाएगी, जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री से हमेशा वैल्यू कम रहेगी। बेटा ऐसा ट्रायंगल जिसमें इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से कम रहती है, उसे बेटा क्या बोलते हैं, उसे हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। अच्छा बेटा एक चीज ध्यान देना, ठीक है, जैसे आपका ट्रायंगल, जैसे आपको 3 साइड दी जाती हैं, ध्यान तो बताना भूल गए थे, यहाँ देख लो, जैसे बेटा 3 साइड जैसे मान लो है ये, ठीक, ए बी सी, बट आपकी 3 साइड है, ध्यान देना ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन तभी करेंगी जब 2 साइड का सम बेटा क्या हो जाएगा, तीसरी साइड से हमेशा ज्यादा, कोई भी 2 साइड ले लोगे, कोई भी 2 साइड ले लोगे बेटा, ऐसा क्या हो जाएगा, इसका सम 2 साइड्स का सम तीसरी के ज्यादा होगा। और ध्यान देना 2 साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरी से कम होना चाहिए। बेटा ट्रायंगल फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी होती है, इसको आप लोग आगे लिख लीजिएगा, अब याद आए तो मैंने बता, देखो चीजें याद नहीं होती, बस जो आती जाती माइंड में हम आपको बताते जाते हैं, ठीक बेटा। ये क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल फॉर्मेशन की आपकी प्रॉपर्टी होती है, आपका ट्रायंगल बेटा ऐसे फॉर्मेट होता है। अब बेटा यहाँ देखो, इसको अब हम लोग रफ करते हैं। अब इस पे हम लोग आते हैं कि सर एक्यूट एंगल आपने तो बता दिया कि इसके सारे एंगल 90 डिग्री से क्या बेटा होते हैं, 90 डिग्री से कम होते हैं। सर इसका एरिया कैसे निकालेंगे, बेटा इसको हम लोग रफ करते हैं। आपको पता होगा कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसमें ईच एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं। लेकिन ध्यान देना, ठीक, 2 एंगल का सम करोगे बेटा
तो 90 से हमेशा ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा ना, इसी तरह की। अब इसका अगर एरिया बेटा बात करते हैं तो इसका एरिया कैसे बात करेंगे, यहाँ पे देखो बेटा क्या हो जाएगा, इसके एरिया की बात करते हैं। तो जब इसके एरिया बात करोगे तो क्या हो जाएगा इसका एरिया, जैसे कि ये बेटा ए हो जाएगा, ये इसका बी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा। तो बेटा बी सी को अगर हम लोग बेस मान लें, बेस हो जाएगा। बेटा यहाँ से क्या डाल दो, एक एल्टीट्यूड डाल दो, जो क्या हो जाएगी, जो बेटा मान लो आपकी एच हो जाएगी, है ना दोस्तों। तो बेटा इसका इसके एरिया बताएंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बेटा ए बी सी, वो क्या हो जाएगा 1/2 बेटा बेस इंटू क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारी हाइट हो जाएगी, ये हमारा एरिया आ जाएगा। ठीक, अब देखो 1/2 बेस बेटा कितना हो जाएगा, ये हमारा बेटा बी सी आ जाएगा, और हाइट कितनी हो जाएगी, इसको बेटा एल मान लो, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा ए एल आ जाएगा। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, जो कि बेटा क्या है, ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल दोस्तों है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, मेन प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी बेटा, ऑल एंगल्स क्या होते हैं 90 डिग्री से कम होते हैं। भाई ऑल मतलब ईच एंगल कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री से इसके कम हो जाएंगे, और ईच एंगल का सम बेटा ये ऑल इंटीरियर एंगल का सम बेटा कितना हो जाएगा, ये हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक बेटा, और इसका क्या हो जाएगा, इसके ईच एंगल 90 डिग्री से कम हो जाएंगे। ठीक बेटा, इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/2 बी सी इंटू एल, इसका एरिया हो जाएगा। अब बेटा मैं राइट एंगल ट्रायंगल की बात करता हूँ। अगर राइट एंगल ट्रायंगल की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर ट्रायंगल की बात करेंगे तो क्या जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बेटा हो जाएगा, कैपिटल लिखते हैं बेटा, हेडिंग में तो कैपिटल हो सकता है ना, ट्रायंगल। तो देखो बेटा राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ क्या होता है, आपको पता नहीं, ऐसा ट्रायंगल इसमें एक एंगल बेटा कितना होता है 90 डिग्री का होता है, बाकी दो शेष जो रिमेनिंग एंगल बेटा होते हैं उनका सम कितना होता है, उनका सम 90 डिग्री होता है। तो यहाँ बेटा क्या हो जाएगा, देखो इधर बेटा अगर ट्रायंगल ड्रॉ करोगे तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल बेटा कितना 90 डिग्री का हो जाएगा, तो ये ए, ये बी बेटा सी हो जाएगा। ठीक, तो बेटा इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल बेटा क्या हो जाएगा, ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, एंगल बी कितना बेटा हो जाएगा, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, एंगल बी हो जाएगा, और एंगल ए प्लस एंगल सी का सम बेटा कितना हो जाएगा, ये हमारा 90 डिग्री यहाँ पर ये हो जाएगा। अब बेटा क्या हो जाएगा, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, ऐसा ट्रायंगल जिसमें बेटा, ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, बाकी दो रिमेनिंग ए और सी एंगल के जाएंगे, इनका सम कितना हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा। बेटा देखो इसी ट्रायंगल में, अब इस ट्रायंगल के अगर एरिया की बात करते हैं तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। बेटा ध्यान देना, राइट एंगल ट्रायंगल को हम लोग ऐसे भी दर्शाते हैं, ए बी सी, मतलब ट्रायंगल में एक साइड आपके 90 डिग्री हो जाएगी। बेटा इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा 1/2 बेस हो जाएगा, बेस इंटू क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारी हाइट हो जाएगी। तो बेटा बेस कितना हो जाएगा, बेस यहाँ पर आपका बेस बी टी यहाँ पे हो जाएगा, बी सी बेटा हमारा बेस हो जाएगा, इंटू हाइट बेटा हमारी यहाँ पर ए बी आ जाएगी। तो ये क्या जाएगा, ये बेटा आपका जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये बेटा क्या जाएगा ट्रायंगल का दोस्तों, ये हमारा एरिया आ जाएगा। अब दोस्तों इसमें ध्यान देना, इसी राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है। तो सर उसका यूज क्या होता है, तो बेटा मैं बताऊंगा पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू क्या करते हैं। देखो एक मतलब मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था पाइथागोरस। ठीक, उन्होंने क्या बताया कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण मतलब अर्थात हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक, शेष रिमेनिंग आपकी हो जाएगी लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर की होती बेटा है। तो क्या लिखोगे पाइथागोरस थ्योरम बेटा, इसमें लगती है पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम बेटा क्या कहते हैं कि इसमें बेसिकली मेन पॉइंट जो यूज करते हैं उसका हम लिखते हैं, देखिए क्या होता है कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का जो स्क्वायर बेटा होता है, क्या होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर
प्लस बेटा बेस के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। बेटा ये कहते हैं ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगी। तो सर इसका यूज कहाँ करते हैं, तो बेटा हम इसको बताएंगे। इसका यूज हम लोग किसमें करते हैं, इसका यूज हम लोग करते हैं जैसे आपको किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको 2 साइड्स पता हो, बेटा अगर आपको थर्ड साइड निकालनी हो तो बेटा इसे हम इसके थ्रू निकाल सकते हैं। ये आपकी ये क्या हो जाएगा, ये बेटा हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर, तो बेटा बेस में क्या आ जाएगा, ये हमारे रिलेशनशिप आ जाएगा। ठीक, ये हमारा संबंध ये हो जाएगा। इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका हम लोग तीसरी भुजा को ही निकाल सकते हैं। अब बेटा ध्यान दो, अगर आपकी जैसे कि मान लो कि भाई पाइथागोरस ट्रिपलेट की बात यहाँ थोड़ा कर लेते हैं। इसके बारे में क्या होता है कि जैसे कि अगर आपका कोई 3 भुजाएं बेटा होती हैं, सही, अगर बेटा कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल की 3 भुजाएं होंगी तो बेटा वो किस फॉर्म में होंगी, आपका हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा। फिर बेटा क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर बेटा प्लस का 1 हो जाएगा। ये बेटा क्या हो जाएगा, आपका ये 2m हो जाएगा। जैसे कि बेटा अगर m बराबर का, इसमें बेटा अगर आप m बराबर का घर पे आप लोग 2 रखिएगा। ठीक बेटा, जब 2 रखोगे तो बेटा इसकी वैल्यू हमको साइड मिलेंगी 3 मिलेंगी, 5 मिलेंगी, तो बेटा क्या मिलेंगी, 4 मिलेंगी। अब 3 4 5 बेटा ये इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं। भाई आपकी अगर राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स होंगी बेटा इस फॉर्म में होनी चाहिए बेटा आपकी। ठीक, इसी को जैसे आप लोग इसी को 6 बना देते हो, इसी को 10 बना देते हो, बेटा इसी को हम लोग 8 बना देते हैं, तो बेटा ये भी क्या हो जाएंगी, ये सारी क्या हो जाएंगी, पाइथागोरस ट्रिपलेट की फॉर्म हो जाएंगी। बेटा इन फॉर्मूले से हम लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट की साइड निकालते हैं, मतलब संबंध निकालते हैं कि क्या, जैसे कि आपको दे दिया जाए 12 13 14 को भी दिया जाए तो बेटा ये इस वाले फॉर्मूले में बैठनी चाहिए। अगर ये बेटा रखोगे आपके तीनों इक्वल, मतलब क्या तीनों आनी चाहिए बराबर, तभी आपका हो जाएगा। तभी क्या बोलोगे आप लोग कि सर ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, अर्थात वो नहीं हो जाएंगे। मतलब कोई भी तीन अगर कोई 3 साइड्स दी जाएंगी तो बेटा वो इनमें संतुष्ट करने पर क्या होनी चाहिए, 3 4 5 के फॉर्म में आनी चाहिए। ये बेटा एम स्क्वायर माइनस का 1 एम स्क्वायर प्लस का 1 और 2m के फॉर्म में आनी चाहिए बेटा। ठीक बेटा, m की वैल्यू सब में सेम रहेगी। अब बेटा आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको यहाँ से हो जाता है। अब बेटा हम लोग बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। तो बेटा वो क्या होता है, देखो इधर इसको हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं, ये आपको समझ में बेटा आ गया होगा। देखो इधर अब अगर बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है, देखो इधर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बेटा वो क्या होता है, देखो इधर ऐसा ट्रायंगल। अब बेटा देखो ये बेटा ऐसा ट्रायंगल है, ठीक दोस्तों, ये ऐसा ट्रायंगल है जिसमें बेटा क्या हो जाएगा, एक एंगल 90 डिग्री से अधिक रहेगा। जैसे कि बेटा मान लो अगर हम ऐसे यहाँ बना देते हैं, इसको बेटा यहाँ मिला दो, तो बेटा ये जो एंगल बेटा हो जाएगा ये थीटा मान लेते होते हैं। तो थीटा की बेटा वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से तो अधिक रहेगी बेटा, क्या आ जाएगा, बट 180 डिग्री से हमेशा कम रहेगी। तो बेटा क्या आ जाएगा, इससे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यहाँ पर दोस्तों बोलते हैं। अब देखो अगर इसके हम बात करते हैं तो बेटा इसमें क्या हो जाएगा, देखो इसे बेटा अगर नाम दे दो ए बी, बेटा सी नाम यहाँ दे दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो इधर एंगल ए प्लस एंगल सी, बेटा सम होगा ना, इसकी वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी 90 से, बेटा हमेशा इसकी वैल्यू हमेशा कम रहेगी। तो ध्यान देना एंगल बी की जो वैल्यू बेटा रहेगी हमेशा 90 डिग्री से अधिक रहेगी। अब बेटा ये तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी हो जाएंगी। अब बेटा एक चीज यहाँ दे सकते हो, ठीक है, ट्रायंगल में बड़ी भुजा के सामने का कोण बेटा बड़ा होता है और ए बी आपकी छोटी भुजा है, तो कोण क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। सारी थ्योरम्स सारी ट्रायंगल्स में बेटा ये थ्योरम्स लगनी तो है ही है। अब बेटा यहाँ देखो, ठीक, इसको मैं अब इसके एरिया की बात करता हूं तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, लिखेंगे एरिया ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो बेटा इसका एरिया देखो क्या हो जाएगा, देखो इधर इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ध्यान दो, ये वाला बी बेटा इधर लिख दो, ठीक, और सी को सी बी को आगे हम लोग बढ़ाएंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, ये हमारा ऐसे क्या हो जाएगा, ये ऐसे आगे बढ़ जाएगा। बेटा क्या होगा, ए से एल्टीट्यूड डाल दोगे 90 डिग्री का एक। ध्यान दो जब क्लास 9th में या क्लास 10th में हम लोग जब थेल्स थ्योरम का जब डेरिवेशन करते बेटा है तो वहां पर क्या हो जाएगा, इस वाले एरिया का प्रयोग वहां पर करते हैं। तो बेटा अगर अभी आपको पता होगा तो जब ट्रायंगल पढ़ाएंगे तो उसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। बेटा देखो इसको एल मान लो तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, देखो बेटा 1/2 रहेगा ऐसे, और BC मतलब बेस आपका हो जाएगा इंटू हाइट बेटा कितनी हो जाएगी,
ये हमारी एल्टीट्यूड मतलब एल हमारी हट जाएगी, तो ये बेटा क्या हो जाएगा, ये आपका एरिया हो जाएगा ऑब्लिक ट्रायंगल का बेटा एरिया ये होता है। ध्यान देना ये आपका कंस्ट्रक्शन होता है, तो इसको डॉट लाइन से हम ऐसा करते हैं, ये बेटा ऐसे हो जाएगा। और इनको भी बढ़ाया जाता है, ये कंस्ट्रक्शन क्या होता है, इसको भी हम लोग डॉट लाइन से ही इस बेटा हम लोग यहाँ पर ऐसे करेंगे। तो बेटा क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑब्लिक ट्रायंगल की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दे चुका हूँ। अब बेटा देखो हम लोग ने एंगल के अकॉर्डिंग ट्रायंगल को तो डिवाइड कर लिया, अब हम लोग साइड्स के अकॉर्डिंग की बात करते हैं। बेटा इसको हम लोग यहाँ पर रफ करेंगे। अब देखो साइड्स के अकॉर्डिंग ट्रायंगल कैसे होते हैं। अच्छा ध्यान देना, ये सब शुरू करने से पहले थोड़ी सी एक चीज ध्यान दे लो कि बेटा एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है, ठीक। ये बात करेंगे बेटा मीडियन क्या होता है, भाई ट्रायंगल के बीच में इसको भी जान लो। तो हम लोग ने क्या किया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, बेटा ऑब्लिक एंगल ट्रायंगल हम लोग ने खत्म कर लिया। बेटा क्या जाएगा, एल्टीट्यूड क्या होता है, मीडियन क्या होता है, और क्या होता है एंगल बाई सेक्टर, वर्टेक्स का एंगल लिखेंगे, हाँ एंगल बाई सेक्टर फ्रॉम वर्टेक्स, मतलब वर्टेक्स से कैसे बेटा होता है। ध्यान देना, जैसे कि मान लो बेटा ये आपका ट्रायंगल, ये क्या बेटा एबीसी ट्रायंगल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्रायंगल हो जाएगा ये हमारा, बेटा हमारा एबीसी मान लो ट्रायंगल हो जाएगा। अब देखो इसी ट्रायंगल में मैं आपको दिखाऊंगा एल्टीट्यूड क्या होती है, मीडियन क्या होता है, बेटा एंगल बाय सेक्टर क्या होता है। देखो इधर अगर यहाँ से बेटा लाइन ड्रॉ करो तो ये 90 डिग्री पर कट करती है, तो बेटा क्या हो जाएगा, अगर एल आपका लंब किस पे बेटा बीसी पे हो जाएगा, तो हम बोलेंगे एल इज अ एल्टीट्यूड, क्या हो जाएगा ये बेटा हमारा क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड हो जाएगा। अब देखो अगर बेटा ए से लाइन ड्रॉ करो, बेटा ये मान लो एल, ये आपका क्या हो जाएगा, ये मान लो बेटा एम पे होती है, ठीक है। और क्या जाएगा, अगर बेटा ये तो इसकी बात हो जाएगी। अब देखो ये एलईडी की बात अभी हो गई, ठीक। अब बेटा इसको अगर चाहो तो रफ कर दो यहाँ से, क्योंकि अब से बात आप लोग खत्म हो जाएगी ना, आप लोग सर आप लोग को दिक्कत हो जाएगी ना, बोलोगे सर हम सेम नहीं जान पा रहे इसमें। बेटा क्या हो जाएगा, एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, बेटा ये बीसी हो जाएगा। तो बोलोगे कि क्या बोलोगे, ए एम, बेटा अगर ये है एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ बीसी, तो बेटा ए एम क्या हो जाएगा, ए एम इज अ मीडियन, ठीक। तो बेटा यहाँ से क्या निकलता है, जो होती है मीडियन वो बेस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो बेटा एम इज हो जाएगी, तो क्या जाएगा बी एम बराबर के बेटा क्या हो जाएगा, ये हमारा एमसी आ जाएगा। तो बेटा क्या हो जाएगा, ये मीडियन की प्रॉपर्टी, मतलब मीडियन ये कार्य करती है ट्रायंगल में। अब बेटा ध्यान देना, अगर यही बेटा लाइन ड्रॉ करी जाए, लेकिन इस समय मीडियन नहीं है बेटा ये, ठीक। ध्यान देना, तो ये तो एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, देखो लिखो, अगर इसको एंगल 1 मान लो, ये बेटा एंगल 2 हो जाएगा, तो लिखोगे। अब थर्ड पॉइंट बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, ये बेटा एंगल बाई सेक्टर की बात हम लोग लिख रहे हैं। देखो अगर तो इफ एंगल 1 बेटा आपका अगर एंगल 2 हो जाएगा, ध्यान दो क्या हो जाएगा, एंगल 1 आपका एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, तो बेटा हम लोग क्या बोलेंगे ए, तो बेटा क्या लिखोगे ए एम, इसको नाम चेंज कर दो, नाम दिक्कत हो जाएगी, इसको नाम एन दे दो, तो बेटा क्या हो जाएगा, ए एन इज अ एंगल बाई सेक्टर ऑफ एंगल बाई सेक्टर ऑफ एंगल ए, जो कि बेटा क्या हो जाएगा, ये हमारा वर्टेक्स हो जाएगा, वर्टेक्स हो जाएगा ना, मतलब ऊपर वाले का शीर्षबिंदु हो जाएगा। बेटा ये क्या हो जाएगा, देखो एल्टीट्यूड, मीडियन और बेटा एंगल बाय सेक्टर की बात आप लोग समझ में आ गई होगी। बेटा हम लोग ट्रायंगल पहुंचते हैं। अब बेटा तो हम लोग ट्रायंगल क्या पढ़ चुके हैं, एक्यूट एंगल, राइट एंगल और बेटा ऑब्टूज एंगल खत्म कर चुके हम लोग हैं। हम लोग बात करते हैं एंगल को डिवाइड करेंगे बेटा किसके अकॉर्डिंग, हम लोग साइड के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे। तो पहला हमारा एंगल कौन सा हो जाएगा, बात करते हैं हमारा पहला कौन सा हो जाएगा, इक्विलेटरल एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बेटा हो जाएगा। तो सर ये कौन सी बला है, इसको तो हम लोग दिक्कत है, तो हम जानते भी नहीं है। हम बेटा मार्कर चेंज करते हैं, अपनी फैक्ट्री से मार्कर निकालते हैं दूसरा वाला। तो बेटा क्या हो जाएगा, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करते हैं, बेटा ऐसा ट्रायंगल, ध्यान देना मैं बोल रहा हूँ। अब इस ये ट्रायंगल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके यूज क्वेश्चंस में इनका यूज बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ऐसा ट्रायंगल जिसमें बेटा क्या हो जाएंगी, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। क्या हो जाएगा, ए बी, बेटा इसी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए बी बी सी और सी ए बेटा आपस में इक्वल हो जाएंगी। लिखोगे ऑल साइड्स
ऑल साइड्स आर इक्वल, बेटा ऑल साइड इसकी इक्वल हो जाएंगी। बेटा क्या हो जाएगा, देखो अगर ऑल साइड्स इक्वल है तो आपको पता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में अपोजिट साइड बेटा इक्वल है, सामने के एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो बेटा यहाँ यहाँ क्या लिखोगे, अगर लिखोगे इफ, कहोगे सर अगर ए बी बराबर का ए सी है, देन तो आप लोग क्या बोलोगे, सर एंगल बी भी एंगल सी के बराबर होना चाहिए। हम लोग थ्योरम में भी पढ़े हैं। तो बेटा अगर ऐसे क्या हो जाएगा, इफ फिर लिखोगे अगर सर ए बी बराबर का बेटा अगर हमारा बी सी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देन तब क्या हो जाएगा, एंगल ए बेटा एंगल सी इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 से क्या हो जाएगा, तो लोगोगे सर इफ, बेटा इन दोनों से क्या निष्कर्ष निकलेगा कि अगर ए बी बराबर का बी सी साइड और बेटा सी ए के बराबर हो जाएगी या ए सी बराबर हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे क्या, बोलोगे देन तब क्या हो जाएगा बेटा, एंगल ए बराबर बेटा एंगल बी बराबर एंगल हमारा सी हो जाएगा। अब यहाँ देखो इतनी चीजें आप लोगों को पता हो गई। अब देखो इसका मतलब बेटा क्या हो जाएगा, सारे एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, अगर इसको एंगल को बेटा एक्स मान लो तो ये भी आपका एक्स हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपका एक्स हो जाएगा। अब देखो बेटा हम कहते हैं कि इसमें क्या हो जाएगा, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल इंटीरियर और इंटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल्स आर आल्सो इक्वल। बेटा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बेटा हमने यहाँ पर करके दिखा दिया आपको। हाँ बेटा हम यहाँ लिखेंगे ईच इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। सर ये तो आपको ज्यादा हो रहा है, इसको करके दिखाओ कैसे 60 डिग्री होता है। भाई ऐसे आपका आपके एग्जाम में मान लो सर कोई पूछ ले, मतलब ये सब चीजें पता आपको पता नहीं चाहिए। मान लो क्लास 6 के बच्चा आपसे पूछे, आप लोग क्लास 10 फर्स्ट 11 में कुछ भी हो, बेटा बच्चा पूछ ले कि भैया भैया यार ये बताओ कि समबाहु त्रिभुज का एक एंगल 60 डिग्री कैसे होता है। भाई क्योंकि क्लास 6 में है, वो अपनी बुक से पढ़ के आएगा तो आप पे रोब झाड़ेगा, तो आप लोग को नहीं बताओगे, आप लोग की बेइज्जती हो जाएगी। तो आप लोग को बेसिक चीजें पता नहीं चाहिए। बेटा देखा जाएगा इसका एक ये ईच एंगल 60 डिग्री कैसे हो जाएगा, देखो इधर भाई देखो हमें पता है कि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल सम कितना होता है, ये आपका 180 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री आपका हो जाएगा। ठीक, अब देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी हो जाएगा। ठीक, देखो अगर इक्विलेटरल एंगल आपका है, समबाहु त्रिभुज है, तो उसमें ईच एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो बेटा ये आपका एक्स हो जाएगा, एंगल बी भी आपका एक्स हो जाएगा और एंगल सी भी आपका एक्स हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, ये हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखो एक्स प्लस एक्स कितना जाएगा बेटा, आपका जाएगा ये आपका 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये आपका 180 डिग्री आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180/3 डिवाइड कर तो कितना जाएगा बेटा हमारा 60 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। बेटा क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी यहाँ से आ जाएगी, 60 डिग्री आ जाएगी। तो हम लोग यहाँ क्या कह सकते हैं सर ईच इंटीरियर एंगल कितना 60 डिग्री का बेटा होता है। अब बेटा इसके एरिया की बात करते हैं, इसको हम लोग रफ करते हैं। अब इसकी डायरेक्ट एरिया की बात करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं। आप लोग इतना समझ में दोस्तों आ गया होगा। ये 3 पॉइंट हो गए। अब इसके एरिया की बात करते हैं। तो बेटा अगर एरिया इसकी बात करते हैं तो एरिया क्या हो जाएगा, ध्यान देना है इसका इधर, क्योंकि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का बेटा एरिया क्या हो जाएगा, ध्यान दे। अब ध्यान दे इसका एरिया कैसे होता है, एक चीज और ध्यान देना। ठीक, इक्विलेटरल ट्रायंगल बेटा जो होती है मीडियन, जैसे एल्टीट्यूड जो होगी ए बी सी, बेटा एल हो जाएगी। ठीक, तो एल कितने का काम करेगी, ये देखो एल बेटा, एल को ही हम बोलेंगे मीडियन। ठीक भाई, इसकी मीडियन एल्टीट्यूड और बेटा एंगल बाय सेक्टर पूरा सेम रहता है, एंगल बाय सेक्टर इसका सेम रहता जाएगा। यही बेटा क्या हो जाएगी, यही हमारा क्या हो जाएगा, इसी को हम एल्टीट्यूड क्या बोलोगे, एल्टीट्यूड बोलोगे। सो बेटा यही सी को बोलोगे एंगल बाय सेक्टर, एंगल बाय, इसको बेटा हम लोग सेक्टर बोलते हैं, एंगल बाय सेक्टर इसको हम लोग बोल सकते हैं ऑफ वर्टेक्स। भाई ये वर्टेक्स का क्या हो जाएगा, एंगल बाय सेक्टर हो जाएगा। अब देखो कैसे हो जाएगा, यहाँ देखो कहो सर ये एल्टीट्यूड कैसे हो जाएगी। पहली बात तो अगर बेटा डाल देंगे इसमें एल्टीट्यूड, अगर देखो इसमें से आप कोई चीज इसको मान लोगे, भाई मानते हैं ये एक एल्टीट्यूड है। ठीक, अगर बेटा ये एल्टीट्यूड है तो ये एंगल 1 एंगल 2 बेटा आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब देखो बेटा अगर ये एल्टीट्यूड है तो इसको हमको मीडियन और एंगल बाय सेक्टर इसको हमको दिखाना है। कैसे दिखाओगे, देखो इधर बेटा क्या करना, सिर्फ इन दो ट्रायंगल को कॉन्वेंट दिखा दो। कैसे दिखाओ, देखो एंगल 1 बेटा एंगल 2 इक्वल हो जाएगा बेटा, ए बी साइड ए सी इक्वल हो जाएगी। क्यों, ईच साइड्स आर इक्वल इन इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक,
AC आपका AB के बराबर हो जाएगा, उससे बड़ा क्या जाएगा, और AL दोनों बेटा कॉमन हो जाएगा, ठीक। तो तीन साइड से बेटा क्या हो जाएगा, देखो साइड एंगल साइड से बेटा क्या हो जाएगा, तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो बोल सकते हैं बेटा BL बराबर का LC हो जाएगा भाई। इसमें क्या हो जाएगा, देखो इधर अगर हम बात कर लें इन ट्रायंगल, थोड़ा देख ही लो, अच्छी चीज है, एंगल ALB एंड बेटा एंगल ALC की बेटा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ बेटा क्या हो जाएगा, एंगल 1 आपका एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बेटा क्या हो जाएगा, AL एल्टीट्यूड BC पर है, ठीक। उसके बाद बेटा क्या हो जाएगा, AL बेटा कॉमन AL के हो जाएगा, AL बेटा AL कॉमन हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, देखो इधर, और क्या हो जाएगा, AB बराबर का बेटा हमारा यहाँ पर AC आ जाएगा। देखो 3 से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ALB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ALC क्या हो जाएगा बेटा। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो हम बोल सकते हैं कि BL बराबर का बेटा LC हो जाएगा बेटा। इसको एंगल 3 मान लो बेटा, इसको एंगल 4 मान लो, है ना। तो क्या हो जाएगा, एंड एंगल 3 बेटा बराबर एंगल 4 हो जाएगा। तो बेटा AL देखो, अगर एंगल 3 एंगल 4 बेटा इक्वल है तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, AL इज अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A हो जाएगा ना। तो बेटा क्या हो जाएगा, हमने एल्टीट्यूड माना मीडियन और आपका एंगल बाइसेक्टर आपका हो जाएगा। ऐसे ही बेटा अगर इसको आप मीडियन मानोगे तो एल्टीट्यूड हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। इसको बेटा अगर आप एंगल बाइसेक्टर मानोगे तो मीडियन एल्टीट्यूड आपका हो जाएगा। ध्यान देना कि किसी भी आपका अगर बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसमें क्या हो जाएगा, वही अगर बेटा आपका एल्टीट्यूड है तो वही आपका मीडियन काम करेगा, ठीक, वही आपका एंगल बाइसेक्टर का काम करेगा। कैसे काम करेगा ये मैं आपको प्रूव कर चुका हूँ। अब बेटा इसका एरिया की बात करते हैं, इसको यहाँ पर रफ करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। बेटा इसका एरिया बात करते हैं, इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया बेटा क्या हो जाएगा, √3/4 बेटा क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर आ जाएगा। तो सर ये कैसे आ जाएगा, तो बेटा इसका डेरिवेशन अगर आपको करना है तो ठंडे दिमाग सोचना, ठीक बेटा। क्या हो जाएगा, देखो अगर AL देखो इसकी साइड बेटा अगर A मान लो तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो बेटा BC पूरा पूरा यहाँ पर A हो जाएगा। ध्यान देना, अगर AL इज एल्टीट्यूड तो बेटा ये माध्यिक काम करेगा। इफ AL इज एन एल्टीट्यूड देन AL इज आल्सो वर्क एज अ मीडियन। बेटा अगर आपका कैसे मीडियन जाएगा तो क्या जाएगा, BL बराबर का LC हो जाएगा, तो बेटा BL आपका A/2 हो जाएगा, ये बेटा आपका A/2 हो जाएगा। भाई इसका एरिया निकालने का 1/2 बेस इंटू बेटा यहाँ पे आपकी हाइट हो जाएगी, तो बेटा 1/2 हमारा ऐसे रहेगा, ठीक। बेस बेटा हमारे यहाँ पे A हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी हाइट हमको AL मालूम हो जाएगी बेटा। AL कैसे मालूम करोगे, ALB आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक। इसमें बेटा पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर दोगे, आप AL की वैल्यू निकालना, यहाँ पुट करोगे तो बेटा आपको यही मिल जाएगा, ठीक। ये काम घर पे करना आप। अब हम बात करते हैं, हमें आगे ट्रायंगल पर पहुंचते दोस्तों हैं। तो ये बेटा इसका एरिया हो जाएगा, इसको बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते हैं, ये इसको मीटर स्क्वायर में ले सकते हो, जैसा आपको एरिया जैसे बेटा आपकी होंगे यूनिट्स, वैसा हमारा यहाँ पर एरिया लास्ट में यूनिट लग जाएगी। अब बेटा हम लोग बात करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करते हैं। क्या बात करते हैं यहाँ पर, आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करते हैं। और ये विद्या गिर गई, विद्या विद्या मेरी पाप करेगी तेरी। तो बेटा यहाँ एंगल 2 की बात करा जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपको बेटा इसको सर इसमें क्या होता है, तो आइसोसेलेस आपका क्या जाएगा, ट्रायंगल हो जाएगा। अब ये बेटा ऐसा ट्रायंगल होता है, ध्यान देना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, बाहुबली का भाई, भाई नाम ही ऐसा बाहुबली, वैसे समद्विबाहु, है ना, भल्लाल देव, तो कटप्पा मामा, ठीक। अब बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ देखो, एक कटप्पा मामा एक मेरे मामा है, माँ बहन करते रहते सबकी। अब बेटा ये सॉरी ये क्या हो जाएगा, ये आपका एंगल, ये देखो आपका ट्रायंगल हो जाएगा। ये बेटा ऐसा ट्रायंगल है, थोड़ा सा इसको हम लोग बड़ा बनाते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग, ये बेटा क्या हो जाएगा, ये आपका B हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ठीक। बेटा ऐसा ट्रायंगल इसमें 2 साइड्स इक्वल हो और एक साइड्स इक्वल ना हो, तो बेटा क्या हो जाएगा, देखो इधर लिखेंगे इफ AB इक्वल बेटा AC हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी है आइसोसेलेस ट्रायंगल और समद्विबाहु त्रिभुज की बेटा प्रॉपर्टी होती है। ध्यान देना, अगर AB AC बराबर है तो बेटा एंगल B आपका एंगल C के इक्वल हो जाएगा। और ध्यान देना बेटा इसमें भी यही कहानी होती है कि जो होता है मीडियन सिर्फ 2 में, एक इसमें और आपका एक समबाहु त्रिभुज में देखा जाएगा। बेटा अगर ये आपका होगा एल्टीट्यूड तो बेटा यही अभी माध्यिका बन जाएगी। कैसे बनेगी, देखो इधर
इन दो ट्रायंगल बेटा कॉन्वेंट दिखा दो खाली, बस आपका हो जाएगा। ठीक बेटा क्या जाएगा, अगर लिखेंगे हाँ ये बेटा इतना हो जाएगा। ठीक अब इसे देखो, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये बेटा एंगल इसके बराबर यहाँ पे हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एक हो जाएगा एल्टीट्यूड यहाँ पर हो जाएगा। इसका मतलब मिल जाएगा। और इसके एरिया की बात करते हैं, इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या हो जाएगा बेटा, इसका एरिया क्या हो जाएगा, देखो इधर इसका एरिया बहुत दमदार इसका एरिया होता है, लेकिन एरिया में होता कुछ नहीं है भाई। देखो अगर ये साइड को ए मान लो तो बेटा ये भी आपकी हो जाएगी, और इस बीसी को बेटा अगर यहाँ पर हम लोग बी मान लेंगे तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया होता है बेटा 1/2 भाई, बेस का बीसी का बेस रहेगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपान के बेटा क्या हो जाएगा, ये हमारा 4 आ जाएगा। ये बेटा एरिया इसका होता है। ठीक देखो इसका एरिया ऐसे होता है, आप लोग कोर्स में मतलब आप लोग में कहीं भी जैसे आप 6 7 8 की बात अलग हो जाएगी। ठीक लेकिन आप लोग 9 10 11 12 में बेटा हो तो इसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका अगर डेरिवेशन किसी को जानने की इच्छा होगी भाई कैसे होता है, ये मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आप लोग घर पे करिएगा। कैसे करिएगा, देखो ये बेटा इसका हो जाएगा एल्टीट्यूड, और यही बेटा आपका माध्य का काम करेगा। ठीक बेटा ये आपका कितना हो जाएगा, ये हमारा b/2 हो जाएगा, ये बेटा हमारा b/2 हो जाएगा। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल ए एल बी में बेटा हमको देखो बेस पता है, हाइपोटेनस पता है भाई, हमको ए एल मिल जाएगा, तो इसमें क्या लगाओगे 1/2 बेस इंटू हाइट लगा दोगे तो बेटा बेस आपका बी हो जाएगा, ए एल की वैल्यू रख दोगे, आपके बेटा इतना ही क्या हो जाएगा, इतना बेटा हमारा आंसर ही आएगा। ठीक ये क्या जाएगा, ऐसे हमारा एरिया यहाँ से निकल आएगा। तो दोस्तों आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया हो गया। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब बेटा हम लास्ट चलते अपने हैं स्केलेन ट्रायंगल, ये क्या होता है देखो। बात किसकी बात करते हैं, हम लोग बात करेंगे स्केलेन ट्रायंगल की। स्केलेन ट्रायंगल सर ये कौन सी बला है, तो बेटा ये बला ऐसी होती है। अब ऐसा ट्रायंगल ट्रायंगल ऑल बात करते हैं, ऑल साइड्स आर अनइक्वल, क्या देंगे आर अनइक्वल बेटा हो जाएंगी, इसकी अनइक्वल साइड हो जाएंगी। ठीक तो क्या हो जाएगा, देखो जी ऐसे ट्रायंगल आपका ये ऐसे यहाँ पर ये हो जाएगा भाई, सब साइड इसमें अनइक्वल है। अब ध्यान देना बेटा, बड़ी वाली इसको थोड़ा साइड छोटी बना लो, इसको ऐसे करके ट्रायंगल फिर से बनाते हैं एक बार, मस्त मस्त ट्रायंगल। ये क्या जाएगा, ये आपका ट्रायंगल हो जाएगा, जिसमें क्या हो जाएंगे, अरे यार ट्रायंगल तो अलग ही बन रहा है लेकिन सुविधा नहीं बनाता है, ये ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक अब देखो इसमें क्या हो जाएगी, ये बेटा ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। ठीक इसमें ऑल साइड्स डिफरेंट होती हैं, ध्यान देना अगर साइड्स डिफरेंट है ठीक तो एंगल भी सारे अलग अलग हों, कोई भी सेम एंगल आपका यहाँ पर नहीं हो जाएगा। तो बेटा अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, इसकी बात करते हैं, साइड इसमें अलग होती है तो इसको क्या मान लो, ये बेटा आपका ए हो जाएगा। ठीक इसको हम लोग बी मान लेते हैं, ये बेटा हमारा सी आ जाएगा। इसकी प्रॉपर्टी बेटा क्या होती है, ऑल साइड्स अनइक्वल होती हैं, कोई भी साइड इसमें इक्वल नहीं होती हैं। ठीक अब बेटा अगर इसका तुम्हें एरिया पूछेगा तो पहली बात तुमको इसको तीनों साइड दे रखेगा भाई, एक आन तान ट्रायंगल बना होगा। ठीक ना बेटा वो तुम्हें एक्यूट एंगल ट्रायंगल लगे कुछ नहीं लगेगा, उसमें तुम्हें दिखेगा कि इसमें ऑल साइड्स अनइक्वल साइड है, ना तुम्हें वो इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखेगा, ना तुम्हें बेटा वो आइसोसेलेस ट्रायंगल दिखेगा। ठीक समद्विबाहु संबंध तुम्हें नहीं दिखा, तुम्हें बेटा ऐसे दिखा, तीन साइड अलग दी होंगी, तुमसे बोलेगा इसका एरिया फाइंड करो। बेटा इसका एरिया क्या होता है, ठीक भाई पहली बात इसका एरिया जानने से पहले जो पेरीमीटर बेटा क्या होता है, अगर मैं पेरीमीटर की बात करता हूँ तो जिन बच्चों को पता है पेरीमीटर क्या होता है वो तो अच्छी चीज है, जिनको नहीं पता है वो अपनी बेइज्जती खुद को समझ ले, अपनी बेइज्जती हो रही है। ठीक क्या हो जाए, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, क्या हो जाएगा, ऑल साइड्स का सम को बेटा क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक बेटा इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इसकी बेटा पेरीमीटर की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। बेटा इसका अगर सेमी पेरीमीटर का लगेगा तो इसको एस बोल दोगे ना, तो एस बेटा क्या बराबर हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई आपका 2 हो जाएगा। इसे बेटा क्या बोलोगे, सेमी पेरीमीटर हम लोग बोलते हैं। तो ये चीज यहाँ बेटा ध्यान रखना, पेरीमीटर से निकल के बेटा क्या आपका आया है, ये आपके बेटा सेमी पेरीमीटर यहाँ से निकल के आया है। इसका एरिया बात करते हैं बेटा, इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्केलाइन ट्रायंगल, ये बेटा इसका एरिया क्या हो जाएगा। ठीक इसका एरिया बेटा अगर नीचे देखो क्या इसका एरिया हो जाएगा, देखो इधर एक आपने पढ़ा होगा बेटा
जीरोस फॉर्मूला, हीरोस फॉर्मूला जो बोलते हैं उसको हो, क्या हो जाएगा अंडर रूट, वही बेटा इसका एरिया क्या हो जाएगा एस, एस माइनस का ए, एस माइनस का बी, बेटा क्या हो जाएगा एस माइनस का सी, बेटा क्या हो जाएगा ये आपका हीरोस, मतलब क्या हो जाएगा ये आपका एरिया ऑफ स्क्वायर ट्रायंगल हो जाएगा। भाई इसके बारे में इतनी चीज अगर पता बेटा है तो आपके लिए सफिशिएंट है, आप लोगों को इंटर तक कोई दिक्कत इसमें नहीं दोस्तों होने वाली। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा, मतलब कट कट के वीडियो बनाया गया है क्योंकि मोबाइल तो 1 घंटे ज़्यादा चलता नहीं, मतलब रिकॉर्डिंग ही स्पेसिफुल हो जाता है, ऐप का ही ऐप में ही दिक्कत दोस्तों है। लेकिन बेटा मैंने पूरा प्रयास किया था आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल देने के, मतलब पूरा प्रयास किया दोस्तों है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है भाई, इसमें कुछ आपको तो कुछ जानकारी मिलती है दोस्तों, ये वीडियो अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए जिनको मतलब बेसिक ट्रायंगल्स की इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिनको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, उन तक वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनकी बेटा हेल्प हो सके, कर सको बेटा हेल्प ना, हम भी उनके से हम बेटा आपकी हेल्प कर रहे हैं वीडियो बना करके, तो आप मतलब उनकी दोस्तों हेल्प कर सकते हो दोस्तों। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए।